A boy can swim 20 kilometer in downstream in 2 hours and 4 kilometer in upstream in 2 hours. The speed of current, current यानी जो दरिया है या नदी है या पानी है उसकी स्पीड बतानी है. करंट मतलब वाटर करंट, उसकी स्पीड बतानी है किसमें, किलोमीटर पर आवर में. खास बात क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन एएमयू डिप्लोमा इंजीनियरिंग इंटरेस्ट में पूछा गया 2015-16 में और सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया 2020 में. ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिए कि हम इसको करते किस तरीके से. सबसे पहली बात समझ लीजिए, सपोज कीजिए नदी है कोई, तो नदी ऊपर से नीचे बहती है, राइट है ना. ये इस नदी की कुछ स्पीड होती है और वो हमेशा डाउन स्ट्रीम की तरफ होती है. अब इसके अंदर कोई स्विमर हो या बोट हो, है ना, मैं एक बोट बनाता हूं, इसके अंदर कोई स्विमर हो या बोट हो, दोनों के लिए एक ही बात लगेगी, ये बात याद रखिएगा. सपोज कीजिए ये बोट है, अगर बोट नीचे की तरफ जा रही है, अगर इस बोट की स्पीड या स्विमर की स्पीड स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर है और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है, तो नीचे जाते टाइम ये बोट की एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी. यानी जो दरिया है उसको असिस्ट करेगा, उसकी स्पीड बढ़ा देगा, उसके अंदर अपनी स्पीड और जोड़ देगा, राइट. लेकिन अगर ये अप स्ट्रीम जाएगी यानी दरिया के विपरीत चलेगी, जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है उसके विपरीत चलेगी, तो बोट की जो स्टिल वाटर में स्पीड है उसमें से दरिया की स्पीड माइनस हो जाएगी, x माइनस वाई इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी. क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है इसके अंदर. अगर ये कॉन्सेप्ट याद है तो आप बहुत कुछ कर देंगे इसके अंदर. तो बात समझ में आती है. अब मैं इस चीज को यहां मिटा रहा हूं, आई होप कि आप इसको दोबारा देख लेंगे, राइट. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एक्चुअल क्वेश्चन. ए बॉय कैन स्विम 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स. तो डाउन स्ट्रीम में उसकी इफेक्टिव स्पीड दे रखी है, तो सबसे पहले मैं कुछ मान लेता हूं, ठीक है. लेट स्पीड ऑफ बॉय इन स्टिल वाटर, ठीक है, स्टिल वाटर के अंदर बॉय की स्पीड x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या यहां पर यूज हुआ है करंट, है ना, करंट का मतलब वाटर करंट, ये मैंने मान ली y किलोमीटर पर आवर. ओके, नाउ यू सी, जब डाउन स्ट्रीम होगी, जब डाउन स्ट्रीम यानी नदी के साथ साथ चल रहा है बॉय, उस टाइम इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, उस टाइम इसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. और यहां पे क्या दे रखा है, ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 2 आवर में, तो स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हम लिखेंगे 20/2. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज और व्हाट द फर्स्ट कंडीशन इज. तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड दिस इज अवर वेरी फर्स्ट कंडीशन. नाउ व्हाट अबाउट सेकंड कंडीशन, कह रहा है एंड 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स. जो जब अप स्ट्रीम में चलेगा, तो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में जब चलेगा तो स्पीड किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, x माइनस वाई के बराबर हो जाएगी, है ना. ये मैंने क्या लिखा है बेटा, ये मैंने स्पीड लिखी है, राइट, स्पीड, और ये भी मैं स्पीड लिख रहा हूं. आई होप कि आप समझ पा रहे. स्पीड इन अप स्ट्रीम स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, x माइनस वाई. तो इसमें ये कह रहे हैं 4 किलोमीटर चलता है 2 आवर के अंदर, तो ये भी कितना हो गया, 4/2 इज इक्वल टू 2. तो हमें दूसरी कंडीशन क्या मिली, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज अवर सेकेंड कंडीशन. व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमको बताना है स्पीड ऑफ करंट बताना है, यानी हमको क्या बताना है बच्चों, y बताना है. बात समझ में आ रही है, y बताना है. तो ये याद रखिए, आप कभी कभी दोनों चीजें निकाल लेते हैं, कंपटीशन के अंदर जितना पूछा है उतना ही निकालते हैं, ठीक है. y निकालना है तो x को एलिमिनेट करेंगे, अब y को एलिमिनेट नहीं करेंगे, x को एलिमिनेट करेंगे. तो लेट मी पुट बोथ इक्वेशन साइड बाय साइड. x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, इसके नीचे में x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लिख देता हूं. इट इज अवर वेरी फर्स्ट कंडीशन, राइट. और इक्वेशन व्हाट आई हैव टू एलिमिनेट x. तो मैं माइनस करना पसंद करूंगा. कौन सी इक्वेशन माइनस करूं, मैं दूसरी वाली को माइनस करूंगा, ठीक है. x में से x गया, 0 बचा, y में से माइनस वाई गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, +2y.
और 10 में से 2 गया तो किसके बराबर हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एंड y विल बी इक्वल टू 4 एंड इट इज किलोमीटर पर आवर। क्या हमारे पास आंसर दे रखा है? यस, 4 इज अवर आंसर।